बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 9th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज 7 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट सॉल्व की। 1 बाई 1 तमाम क्वेश्चन और उनके तमाम पार्ट सॉल्व किए। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। थ्योरम्स भी हो चुके हैं उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लिहाज से। रिव्यू एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, चूज़ द करेक्ट आंसर। MCQs मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, 150 MCQs करवाए हैं। आप वो कर लें, आपके लिए वो काफ़ी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के ट्रू फॉल्स ये आंसर पीछे दिए हुए होंगे, आप वहां से देख के कर लेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछना है, उसका आंसर दिया जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखें जी। डिफाइन अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। इसका आंसर बुक के लास्ट में गिवन है। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल x is an inequality in which the variable x occur only to the first power, यानी कि ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें x की पावर 1 हो, and is of the form, उसकी फॉर्म ये होगी। आप ये राइट कर देंगे, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और नीचे आप a b को डिफ़ाइन करते हैं कि ये रियल नंबर है। यहाँ तक काफ़ी है। पार्ट 2 देखें जी। स्टेट द ट्रिचोटोमी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसका आंसर एक्सरसाइज 7.3 से पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी गिवन है, उसके फर्स्ट 2 पार्ट आपने राइट कर देनी है। ठीक है जी। देखें ट्रिचोटोमी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब देखें जी पार्ट 3 से हम बाकायदा सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। द फार्मूला रिलेटेड डिग्रीज फ़ारेनहाइट टू डिग्रीज सेल्सियस इज़ F इज़ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 फॉर वट द वैल्यू ऑफ C, यानी कि C की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी। और जबकि हमें जो कंडीशन गिवन है वो F लेस देन 0 और हमें X की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, F इज़ इक्वल टू F की वैल्यू हमारे पास है 9/5 C प्लस 32। ये F की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। पुट करें जी 9/5 C प्लस 32 लेस देन 0। अब देखिए हमने फाइंड करनी है C की वैल्यू, तो सबसे पहले हम 32 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे। 9/5 C लेस देन, अब ये प्लस है, यहाँ जाकर -32 हो जाएगा। अब 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा। 9C लेस देन -32 मल्टीप्लाई 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा। 9C लेस देन 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16 माइनस, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा। C लेस देन -160/9, तो C की वैल्यू ये आ गई है कि इसकी वैल्यू जो है -160/9 से लेस देन है। ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 देखें जी। 7 टाइम्स द सम ऑफ एन इंटीजर एंड 12। 7 टाइम है क्या जी, सम किसका, एन इंटीजर एंड 12। ठीक है जी। साथ साथ हम इन इक्वालिटी जो है वो राइट करते हैं स्टेटमेंट रीड करते हुए। अब सबसे पहले देखें हमारे पास जो इंटीजर की बात की गई है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इंटीजर इज़ इक्वल टू x। अब इंटीजर और 12 का जो सम है, यानी कि x प्लस 12, इन दोनों का जो सम है उसका 7 टाइम मीन 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसकी बात की गई है कि इज़ है
एट लीस्ट 50 यानी कि 50 से ग्रेटर यानी कि लीस्ट मीन 50 या 50 से बड़ा होगा, ठीक है जी। एंड एट मोस्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 60 होगा, लेस देन इज इक्वल टू 60। तो इसकी ये इक्वेशन बनेगी राइट एंड सॉल्व द इनइक्वलिटी। हमने राइट कर ली है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इनइक्वलिटी दैट एक्सप्रेस दिस रिलेशनशिप। दोबारा सुनो जी कि इंटीजर और उसका सम का 7 गुना वो 50 से एट लीस्ट है और एट मोस्ट है 60 से। हमने ये इनइक्वलिटी राइट कर ली है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने इनइक्वलिटी डबल इनइक्वलिटी 7.3 में क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व की थी और उसमें हमने डबल इनइक्वलिटी को सेपरेट किया था। हम इसे सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं और बाद में उसको एक साथ राइट कर दें, लेकिन इस पार्ट में हम इसको सेपरेट किए बगैर सॉल्व करेंगे। अब वो कैसे देखें जी। 50 लेस देन इज इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन करें, 7x प्लस 7 टू द 14 4 1 कैरी 7 1 ज़ा 1 7 1 ज़ा 7 प्लस 1 8 लेस देन 60, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, हमने क्योंकि x को करना है अकेला, तो सबसे पहले हम 80 यहाँ ऐड हो रहा है तो 80 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट बाई 84, सॉरी 80 से नहीं 84, ठीक है जी। तो तमाम में हम 84 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7x प्लस 84 माइनस 84 लेस दैन इज इक्वल टू 60 माइनस 84। अब इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 34 आंसर आएगा। लेस दैन इज इक्वल टू, अब ये प्लस माइनस कैंसिल, 7x बचेगा। लेस दैन इज इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस 24 आंसर आएगा। अब देखें जी 84 रिमूव हो चुका है। अब हमने 7 को रिमूव करना है। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये रिमूव होगा डिवाइड करने से। अब डिवाइडिंग बाय 7 तमाम के साथ डिवाइड करेंगे 7 को, तो यहाँ पर इसकी कटिंग नहीं होती, ये एज इट इज आएगा। माइनस 34 ओवर 7 लेस दैन इज इक्वल टू 7 7 से कैंसिल, x लेस दैन माइनस 24 ओवर 7। तो ये इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखें जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें जी। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन इफ़ एनी। हमने इनको सॉल्व करना है और एक्सट्रेनियस, अगर कोई एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन हो तो वो भी हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 देखें जी। तो देखिए जी, ये हमारे सामने रेडिकल इक्वेशन है। इसके सॉल्यूशन से मुराद, इसमें जो वेरिएबल है t, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब t की वैल्यू हम कब फाइंड कर सकते हैं? जब ये स्क्वायर रूट रिमूव होगा। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट रिमूव करना है। तो स्क्वायर रूट रिमूव होगा स्क्वायर से, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। तो 2t प्लस 4 स्क्वायर रूट, अब इसका लेंगे स्क्वायर, t माइनस 1 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2t प्लस 4 इज इक्वल टू t माइनस 4। अब वेरिएबल यानी t वाली वैल्यूज़ एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ। 2t, इस t को लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे, ये माइनस t हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1, ये प्लस 4 राइट साइड पर जाकर माइनस 4 हो जाएगा। अब 2t माइनस t इज इक्वल टू माइनस 5। अब हम इसको करेंगे चेक। चेकिंग कैसे करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन होगी
उसके अंदर हम ये जो फाइंड की होगी हमने वेरिएबल की वैल्यू ये पुट करेंगे। अब t की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट करनी है -5 + 4 होल का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू, अब t की जगह पर -5 -1 होल का स्क्वायर रूट, 2 5 10 -10 + 4 होल का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू -5 -1 -6 होल का स्क्वायर रूट। अब -10 + 4 -6 होल का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू -6 होल का स्क्वायर रूट। तो देखें जी ये इक्वल तो है, लेकिन ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये इमेजिनरी बन रही है, तो इसका सलूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप राइट करेंगे सलूशन सेट इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये जो माइनस में जो वैल्यू होती है उसका जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास रियल पार्ट या रियल नंबर नहीं होता, ये इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो जब चेकिंग में इक्वेशन इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में आ जाए या अनडिफाइन हो जाए तो जो वैल्यू हमने फाइंड की हुई होगी वो सॉल्यूशन सेट नहीं होगा, सॉल्यूशन सेट हमारे पास एम्प्टी होगा, ठीक है। पार्ट 2 देखें जी, पार्ट 2 में देखें ये भी हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है, हमने इसे सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें x की वैल्यू फाइंड जब होगी जब ये स्क्वायर रूट रिमूव होगा। तो अब रिमूव करने का मेथड ये होगा कि जब भी आप स्क्वायर रूट रिमूव करना चाहें उसके लिए अगर आप स्क्वायर लेना चाहें तो आपने ये देखना है कि इक्वल की एक साइड पर एक रेडिकल वाली वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि 1 टर्म होनी चाहिए। अब यहाँ पर 2 टर्म है, 1 और ये 2, अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो a - b वाला फार्मूला बनेगा, तो इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। लेकिन जब -2ab आएगा तो वहाँ से उसका स्क्वायर रूट रिमूव नहीं होगा, ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपल ये याद कर लें कि आपने इक्वल की साइड पर एक रेडिकल वाली वैल्यू रखनी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस वाली वैल्यू को राइट साइड पर ले जाएंगे तो इक्वल की एक साइड पर एक रेडिकल वाली टर्म बन जाएगी, 3x - 1 होल का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर ये माइनस है वहाँ जाकर प्लस हो जाएगी, स्क्वायर रूट 8 - 2x, ठीक है जी। अब आप ले सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ आपने स्क्वायर क्यों नहीं लिया इसलिए मैंने आपको डिटेल बताई है ताकि आपको इसकी वजह पता हो, ठीक है जी। अब इसका स्क्वायर लें, 3x - 1 होल का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 2 होल का स्क्वायर रूट 8 - 2x। अब यहाँ पर हमने लेना है स्क्वायर ले जी। तो देखें ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3x - 1 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर एक हमारे पास 2 है जो कि स्क्वायर रूट के बगैर है। अब इसका जो स्क्वायर लेंगे ये तो हो जाएगा 4, और जबकि इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो यहाँ पर सिर्फ 8 - 2x बचेगा, ठीक है जी। 3x - 1 इज़ इक्वल टू 4 8 32 -4 2 8x। अब देखें जी वेरिएबल वाली वैल्यू एक तरफ ले आएँ, अब -8 को आप इधर ले आएँ, 3x + 8 हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 32, अब ये माइनस वहाँ जाकर +1 हो जाएगा, इसे ऐड करें 11, x इज़ इक्वल टू 33, x हमने फाइंड करनी है तो 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा, 33/11, यहाँ पर कटिंग होती है 11 की टेबल में, 11 1 11, 11 3 33, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, x इज़ इक्वल टू 3। अब हम इसे करते हैं चेक, जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है इसमें हमने पुट करना होता है। आप इसे इक्वेशन 1 का भी नेम दे सकते हैं, प्रीवियस पार्ट में नहीं दिया, अगर ना आप दें कोई हर्ज नहीं है, अपनी आसानी के लिए कि फॉर चेकिंग
पुट x इज़ इक्वल टू 3 इन 1, उसे आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें और ऐसे पुकार दें कि हमने ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है। अब पुट करें जी, 3x की जगह पर ये 3 पुट करेंगे, -1 होल का स्क्वायर रूट -2 8 -2 इंटू x की जगह पर 3, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है, इज़ इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करें। आप सिंप्लीफाई इसको ऐसे भी कर सकते हैं या आप इस टर्म को राइट साइड पर ले जाएं, वैसे भी कर सकते हैं, बस आखिर में दोनों साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी। अब ये 3 3 9 -1 होल का स्क्वायर रूट -8 माइनस प्लस -2 3 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब 9 -1 8 होल का स्क्वायर रूट, नेक्स्ट -2, अब देखिए जी 8 -6 यहाँ पर 2 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अगर आप इसे ले जाएं राइट साइड पर तो लेफ़्ट साइड पर भी हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 बनेगा और लेफ़्ट साइड पर भी, दोनों साइड पर यही बनेगा। और अगर आप इसको राइट साइड पर ना लेकर जाएं तो जैसे यहाँ पर 0 है यहाँ भी 0 बनेगा। अब यहाँ पर 0 कैसे बन सकता है जब यही टर्म, यही वैल्यू यहाँ पर हो, और ये कैसे होगी, ये हो सकती है 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो हमारे पास आएगी 2 × 2 होल का स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जी ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो आप फर्स्ट पेयर को स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर लें और ये स्क्वायर × 2 होल का स्क्वायर रूट -2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई -2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 -2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो यहाँ से ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 इज़ इक्वल टू 0। अब बोथ साइड पर देखेंगे आंसर सेम है। ठीक है जी, रियल नंबर है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बनेगा 3, जो हमने x की वैल्यू फाइंड की हुई होगी। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास 3 आएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें जी। सॉल्व फॉर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इसको सॉल्व करना है, और हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ है। तो देखिए जी इसके सॉल्यूशन में आप सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू को अकेला करेंगे, यानी कि 3x + 14 एब्सोल्यूट, -2 को आप राइट साइड पर लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा +2। अब बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट वैल्यू को हम ओपन करते हुए एक बार प्लस में राइट करेंगे, एक बार माइनस में, इज इक्वल टू 5x + 2। और याद रहे आप प्लस माइनस यहाँ भी राइट कर सकते हैं और यहाँ भी राइट कर सकते हैं। हम यहाँ पर राइट करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अब एक बार आप राइट करें प्लस में, 3x + 14 इज इक्वल टू +5x + 2, और एक बार हम राइट करते हैं माइनस में, 3x + 14 इज इक्वल टू -5x + 2। ठीक है जी, इन्हें सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे। देखें जी 3x ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3x + 14 इज इक्वल टू 5x + 2। अब जो x वाली वैल्यू है वो आप एक तरफ ले जाएंगे, अब छोटी वैल्यू को आप बड़ी वैल्यू की तरफ लेकर चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि माइनस वजूद में ना आए। अब 14 और इस 2 को आप लेफ़्ट साइड पर जब लेकर आएंगे तो ये -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x। अब ये +3 जो है ये राइट साइड पर जाकर -3 होगा, तो 14 - 2 12
इज़ इक्वल टू, अब देखें जी 5 माइनस 3 2x, अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा तो ओवर में आएगा 2, तो कटिंग करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो x की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर आएगी x इज़ इक्वल टू वो आएगी 6। अब इसे सॉल्व करते हैं जी। ब्रैकेट को ओपन करें 3x प्लस 14 इज इक्वल टू, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो -5x माइनस 2, ठीक है जी। अब देखें -5x ये वैल्यू छोटी है, अब इसे हम यहाँ पर लेकर आएंगे 3x प्लस हो जाएगा यहाँ आकर इज इक्वल टू 14, यहाँ जब जाएगा राइट साइड पर तो ये माइनस हो जाएगा, -2 ऑलरेडी मौजूद है। अब इसे ऐड करें तो 8x हो जाएगा इज इक्वल टू -16, अब x यहाँ x के साथ 8 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो -2 आंसर आएगा। अब 1 बाई 1 इन दोनों वैल्यूज़ को हम चेक करेंगे कि इसके सॉल्यूशन सेट में कौन सी वैल्यू आएगी या दोनों आएंगी। इन दोनों में से जिस वैल्यू को पुट करने से हमारे पास इक्वेशन में बोथ साइड का आंसर इक्वल आएगा वो इसके सॉल्यूशन सेट होगा, और जो वैल्यू पुट करने से इक्वेशन के बोथ साइड पर आंसर सेम ना आए वो सॉल्यूशन सेट नहीं होगा, वो एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन होगा, ठीक है जी। तो देखिए जी 1 बाई 1 हम इन दोनों को चेक करेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू 6 को चेक करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन इक्वेशन, ठीक है, जिसमें हम पुट करते हैं x की जगह पर हमने 6 पुट करना है, प्लस 14 इज इक्वल टू 5 इंटू 6। अब देखें जी 6 3 ज़ा 18 प्लस 14 -2 इज इक्वल टू 30, ठीक है जी। अब इसे ऐड करें तो हमारे पास आएगा 32 एब्सोल्यूट -2 इज इक्वल टू 30। अब 32 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 32 है, -2 इज इक्वल टू 30, अब 30 इज इक्वल टू 30। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, क्योंकि इन बोथ साइड पर जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल आई हैं, ठीक है जी, तो इसका यानी कि x की वैल्यू जो हमने 6 पुट की है इक्वेशन में, तो इससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, तो 6 जो है इसके सॉल्यूशन सेट में आएगा। अब हम इसे चेक करते हैं, यहाँ पर पुट करें 3 इंटू, अब जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमने -2 पुट करना है, -2 पुट करें जी, प्लस 14 एब्सोल्यूट वैल्यू -2 इज इक्वल टू 5 इंटू -2, ये -6 हो जाएगा, प्लस 14 एब्सोल्यूट वैल्यू -2 इज इक्वल टू -10, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 एब्सोल्यूट वैल्यू -2 इज इक्वल टू -10। अब 6 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू 8 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 8 प्लस 8 है, -2 इज इक्वल टू -10। अब 8 -2 6 इज इक्वल टू -10। अब देखिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका यानी कि इस इक्वेशन में जो वैल्यू पुट करने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा, सिर्फ 6 ही इसका सॉल्यूशन सेट होगा। ये इसका आंसर है, ठीक है जी। देखिए पार्ट 2 में हमारे पास इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में नंबर हैं जैसे 3 और 6, इसका लेंगे एलसीएम, उस एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, हम यहाँ भी डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन देखें यहाँ पर जब हम इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन जब रिमूव होगा तो ये आसान शक्ल में क्वेश्चन आ जाएगा। अब डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो एक बार प्लस में, अब एक बार माइनस में राइट करेंगे। अब बोथ साइड पर क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है
तो आपने प्लस माइनस एक साइड पर ही लेना है, दोनों साइड पर नहीं लेना, ठीक है जी। अब इसे हम सेपरेट करेंगे। 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, एक बार प्लस में राइट करें, प्लस 3 राइट करें या सिर्फ 3 राइट करें, एक ही बात है, इंटू सेकंड देखें माइनस के साथ राइट करेंगे, इज़ इक्वल टू -3, माइनस राइट करना ज़रूरी है, x प्लस 2, ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए जी, ब्रैकेट को ओपन करें, 2x माइनस 2 3 ज़ा 6 इज़ इक्वल टू 3x प्लस 3 2 ज़ा 6। अब x वाली टर्म को एक साइड पर ले जाएं। अब ये छोटी वैल्यू है, इसको आप बड़ी वैल्यू के पास ले जाएं। अब ये +6 है, इसको आप इधर ले आएँ, -6 एज इट इज़, ये भी यहाँ आकर -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x। अब ये 2x यहाँ जाकर -2x हो जाएगा। अब ये -12 इज इक्वल टू 3 - 2 1 हम राइट नहीं कर देंगे, वेरिएबल आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12, ठीक है जी। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करें, 2x -6 इज इक्वल टू -3x प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6। अब छोटी वैल्यू x की ये है, तो इसे हम यहाँ लेकर आएंगे, 2x ये यहाँ आकर प्लस 3x हो जाएगा, -6 वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, -6 ये एज इट इज़, ये -6 यहाँ जाकर +6 हो जाएगा। अब देखिए 2 + 3 5x इज़ इक्वल टू 0। अब x इज़ इक्वल टू, अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा, समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइन होता है, लेकिन 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है जी। तो इसका आंसर हमारे पास 0 आएगा। तो x की एक वैल्यू हमारे पास -12 और दूसरी वैल्यू आ गई है 0। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, जिस वैल्यू से, यानी कि इन दोनों में से जिस वैल्यू से ये गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि दोनों साइड पर आंसर इक्वल आ जाए, तो वो सॉल्यूशन सेट होगा। आप इसके अंदर भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, और सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी, इसके अंदर भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इनमें से मैं क्वेश्चन में पुट करूँगा, आप इसमें पुट करके चेक कर लीजिएगा। अब देखिए जी, पुट यानी कि चेकिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास इक्वेशन है 1/3, एब्सोल्यूट वैल्यू x -3 है, इज इक्वल टू 1/2, एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 2 है। इसमें x की वैल्यू हम पुट करते हैं -12, पहले हम -12 पुट करते हैं, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने -12 पुट करना है, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू है -3 इज इक्वल टू 1/2 -12 प्लस 2, एब्सोल्यूट वैल्यू 1/3, -12 -3 -15 इज इक्वल टू 1/2, -12 प्लस 2 -10, 1/3 -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू +15 है, इज इक्वल टू -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू +10 है। अब कटिंग करें जी, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, यानी कि 5 आंसर आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये भी 5 आएगा, ठीक है जी। तो ये देखिए आंसर इक्वल आया है, सेटिस्फाई हो गई है। तो सॉल्यूशन सेट में अब इस इक्वेशन में कौन सी वैल्यू पुट करने से हमारे पास आंसर इक्वल आया जी, -12, तो -12 सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा। अब हम 0 चेक करते हैं, ठीक है जी, इसे भी यहाँ साइड पर कर लेते हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने 0 पुट करना है, 1/3 0 -3, 1/2 0 प्लस 2, 1/3, अब ये -3 एब्सोल्यूट वैल्यू है, 1/2 2 एब्सोल्यूट वैल्यू है, 1/3 -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आ जाएगी,
और 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर कटिंग करें, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 इज़ इक्वल टू 1। तो ये भी सेटिस्फाई हो गई है। अब यहाँ पर हमने कौन सी वैल्यू पुट की है, 0, तो ये भी इसका सोल्यूशन सेट है, ये इसका आंसर है। ठीक है जी। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर देखें जी 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें जी, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। पार्ट 1 देखें जी, पार्ट 1 देखें जी, हमने इसको सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, x को हमने अकेला करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर लेकर जाएंगे, -1/3x। अब इसको जब वहाँ लेकर जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, -1/3x लेस दैन इज इक्वल टू 1 - 5 -4। अब यहाँ पर देखें जी, अब x के साथ जो है वो हमारे पास 1/3 है और माइनस भी है, तो माइनस को भी हमने रिमूव करना है और इस 1/3 को भी रिमूव करना है। तो माइनस को रिमूव करने के लिए हमने माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किस नंबर से करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर होगा, ताकि डिनोमिनेटर में जो नंबर है ये भी रिमूव हो जाए, ताकि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए और ये माइनस से भी रिमूव हो जाए। तो आप राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग बाई -3। और याद रहे, जब भी आपने किसी भी नंबर के साथ माइनस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, ठीक है, तो जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। अगर ये लेस दैन इज इक्वल टू है तो ये ग्रेटर दैन इज इक्वल टू बनेगा। ये काम आपने इनइक्वालिटी में, यही पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो इक्वेशन और इनइक्वालिटी में डिफरेंट है। ठीक है जी। अब देखें -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड पर, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें -1/3x और -4। तो इन इक्वलिटी को आपने लाजमी चेंज करना है। ये 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12। अब ये जो स्टेप हमने किया है, ये क्यों करना होता है इनइक्वालिटी को चेंज, ये मैंने 7.3 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले बताया हुआ है। आप वो क्वेश्चन लाजमी ले लें, ठीक है जी, उसका लेक्चर लाजमी ले लें। तो इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा x सच दैट x ग्रेटर दैन 12। ठीक है जी। पार्ट 2 में देखें जी, डबल इनइक्वालिटी है, तो इसको 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डबल इनइक्वालिटी को सेपरेट करके सॉल्व किया था। ठीक है। अब रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक पार्ट था डबल इनइक्वालिटी वाला, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक पार्ट है डबल इनइक्वालिटी वाला। इसे हम सेपरेट किए बगैर सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। रिव्यू एक्सरसाइज में मैं दोनों डबल इनइक्वालिटी को सेपरेट किए बगैर एक साथ जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ, जबकि एक्सरसाइज में मैंने सेपरेट करके सॉल्व करवाया था। जो आपको आसान लगे आपने वो करना। ठीक है जी। तो देखें, अब हम इसको बगैर सेपरेट किए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने दरमियान में जो x है ना, इसको अकेला करना है। तो सबसे पहले देखें, ये डिवाइड हो रहा है 5, तो ये रिमूव कैसे होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप मल्टीप्लाइंग बाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -15 लेस देन, और जब इस यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 2x लेस देन, जब इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। ठीक है जी। अब इसके बाद देखें जी, हमने रिमूव करना है 1, ये है +1, तो +1 कैसे रिमूव होगा, जब -1 करेंगे। तो आप राइट करेंगे सब्ट्रैक्ट बाई 1, या आप राइट करें ऐड बाई -1, दोनों जैसे दोनों में से कोई एक राइट कर दें। तो सब्ट्रैक्ट बाई 1 मीन हमने 1 माइनस करना है, यहाँ भी 1 माइनस करेंगे,
+1 तो ये वैसे आ गया, ये हमने -1 किया हुआ है। -2x लेस देन 5 - 1। अब इसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा -16 लेस देन, ये प्लस माइनस कैंसिल, -2x लेस देन 5 - 1 4। ठीक है जी। अब इसके बाद देखें जी, हमने x के साथ -2 को रिमूव करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे। जब भी हम इन इक्वलिटी में माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि प्रीवियस पार्ट में किया हमने, या माइनस वाले नंबर से डिवाइड करें, अब डिवाइडिंग बाई -2 मल्टीप्लाई करें माइनस वाले नंबर से या डिवाइड करें, तो आपने इन इक्वलिटी को चेंज करना होता है। ये लेस देन है, इसे आप राइट करेंगे ग्रेटर देन, ये लेस देन है, इसे आप राइट करेंगे ग्रेटर देन। अब आप क्या करें, डिवाइड करें -2 से, -16 ओवर -2, -2x ओवर -2, 4 ओवर -2। अब यहाँ पर कैंसिलेशन करें जी, -2 से -2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। ठीक है जी। अब इसका जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा 8 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन, ये माइनस है -2। ठीक है जी, ये इसका आंसर है, इसका ये बनेगा रिलेशन। अगर आप इसको सेपरेट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एक पार्ट में आंसर आएगा x लेस देन 8 और एक में आएगा x ग्रेटर देन -2। तो बाद में आप इसको एक साथ राइट कर देंगे, तो इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा x सच दैट, अब देखें जी, जो छोटी वैल्यू है वो आप पहले राइट करेंगे, -2 लेस देन x लेस देन 8। ठीक है जी। ऐसे भी आप कर सकते हैं सेपरेट करके, और जैसे मैंने करवाया बगैर सेपरेशन के, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। अगर आप कोई क्वेश्चन समझ आया है तो अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम।